हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ नाद ब्रह्म फ्रॉम वैदिक फिलॉसफी देखने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नाद ब्रह्म जो टॉपिक है वो कैसे रिलेटेड है हमारी एंशिएंट नॉलेज से। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। साउंड इज़ गॉड और द वर्ल्ड इज़ साउंड, ये एक कोट है जो मैंने लिया है। इससे आप समझ पा रहे हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि साउंड ही गॉड है या फिर वर्ल्ड ही साउंड है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भगवान को ध्वनि की संज्ञा दी जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि म्यूज़िक की मदद से एक इंसान भगवान से, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जो यूनिवर्सल है, उससे कनेक्ट कर सकता है। हम देखते हैं हमें आसपास बोला जाता है कि आप योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग या फिर कुछ टाइप की आपको फ्रिक्वेंसी बताई जाती है जो आपको राग इन फॉर्म में देखने को मिलती हैं। इन्हें सुनने से आप कहा जाता है कि आपको पीस मिलेगी, शांति का आप अनुभव करेंगे। तो ये सब ध्वनि ही है, साउंड ही है, और इनके थ्रू हमें बताया जाता है कि हम कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास फ्रॉम एन एंडलेस एक्सपेंस ऑफ स्पेस टू द स्मॉलेस्ट वाइब्रेशन ऑफ एन एटम। हर एक चीज़ जो हम देखते हैं, जो मूव कर सकती है, उसमें कुछ ना कुछ हम साउंड्स होते हैं। ये हम सब जानते हैं। सबके पास कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। एटम जो होता है वो कुछ फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है। हम यूनिवर्स में सुनते हैं, यूनिवर्स भी एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेदों में से एक वेद है, उसमें कहा गया है कि इस जगत की शुरुआत ही साउंड से हुई है। बिगनिंग वॉज द साउंड। कई हज़ारों साल पहले जो हमारे आज के साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस ऑफ यूनिवर्स, ये सब बातें हमारे पुराने भारतीय ऋषियों ने पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करता है, जिसमें कुछ फ्रिक्वेंसी, कुछ वाइब्रेशन होती है, जो साइंटिस्ट आज पता कर रहे हैं धीरे धीरे। हम देखते हैं साउंड वह इनविजिबल थ्रेड है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मैटर, एनर्जी और कॉन्शियसनेस तीनों को एक साथ कनेक्ट करता है। हमारे ऋषियों का मानना था कि जो यूनिवर्स में वाइब्रेशंस होती हैं, वही सेम वाइब्रेशन एक इंसान अपने भीतर कर सकता है, और ऐसा करके वह ब्रह्मांड से खुद को जोड़ सकता है। हम देखते हैं जो साउंड हम पढ़ते हैं वह 2 प्रकार की होती है, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद में क्या होता है, हम जो आसपास की आवाज़ें सुन सकते हैं, जो हम अपने कानों से सुनते हैं, उसे आहत नाद कहते हैं। और वहीं अनाहत नाद, ये उस प्रकार की वाइब्रेशन, कॉस्मिक वाइब्रेशंस होती हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी गहरी मेडिटेशन से, बाय डीप मेडिटेशन। मॉडर्न साइंस में आज हमें यही बताता है कि एवरी एटम, एवरी फोटोन वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन फ्रिक्वेंसीज, जो हम अभी भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर चीज़ का अपनी ही फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना, इसी चीज़ से हम मंत्रों को जोड़ सकते हैं। साइंस भी साइंस ऑफ मंत्रा के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है कि मंत्रा सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो एक फ्रिक्वेंसीज हैं जो जब अच्छे से वाइब्रेट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम उससे एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जब मंत्रों को अच्छी तरह से उच्चारण किया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस रेजोनेंस पैटर्न दैट इन्फ्लुएंस द एनर्जी फील्ड अराउंड द बॉडी। साउंड की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ह्यूमन बॉडी तक ही लिमिटेड नहीं है। साउंड के वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज, ये सब ह्यूमन बॉडी से भी और आगे जाती हैं। हम आज आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, पुराने
एंशियंट टेम्पल्स जो होते हैं वो इन्हीं साउंड फ्रिक्वेंसी हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। साउथ में ऐसे आपको कई टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं जिनमें साउंड इंजरिंग का यूज़ किया गया है। उनके पिलर्स इस तरह से हैं कि उनको टच करने से 7 सारे गामा पा नोट्स की साउंड हमें सुनाई देती है। हम एंशियंट टेम्पल्स को सिर्फ टेम्पल्स या फिर पिलर्स नहीं मानते, दे वर द एनर्जी रेजोनेंस चैम्बर्स। हर एक टेम्पल को इस तरह से बनाया गया था, हर एक टेम्पल का वास्तुशास्त्र इतने अच्छे से ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि जो टेम्पल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी फ्लो, कॉस्मिक डायरेक्शन सबका ध्यान रखते हुए बनाया गया था। चारों वेदों में एक वेद है सामवेद, जो पूरी तरह से साउंड को डेडिकेटेड है। हम देखते हैं न्यूरो साइंस में साउंड थेरेपी, चेंटिंग, इस टाइप के साउंड का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और ऐसा माना जाता है कि जब कोई इंसान मेडिटेशन, साउंड थेरेपी, चेंटिंग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। जब हम क्वांटम फिज़िक्स की बात करते हैं तो क्वांटम फिज़िक्स में ऐसा बताया जाता है, एवरीथिंग, मैटर, लाइट, थॉट्स, सबको एक वाइब्रेशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी सेकेंड साउंड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सेकेंड ओम, या फिर जिसे हम ओम AUM कहते हैं, वो सबसे हाईएस्ट सेकेंड साउंड में से एक है। इवन साइंस, नासा ने जो रिकॉर्डिंग स्पेस फ्रिक्वेंसी की करता है उसमें भी पाया जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं जो ओम से सिमिलर साउंड करती हैं। पुराने ऋषिज़ ऐसा मानना है कि जो क्रिएशन हुई है वर्ल्ड की, क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग इज़ फ्रॉम म्यूज़िक। एवरीथिंग क्रिएशन जो भी हुआ है हमारे आसपास वो सब भी म्यूज़िक ही है। लाइफ इज़ इटसेल्फ अ सॉन्ग ऑफ डिवाइन रेजोनेंस। अब हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से राग्स जो कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी पे सेट होते हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं राग यमन, राग भैरवी। इस तरह से आयुर्वेदा में ये राग्स बनाए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इन्हें कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी पे सेट किया जाता है और जो हमारी ब्रेन की वेव से जाके कनेक्ट करते हैं और जिनकी वजह से हमारी ब्रेन में कुछ रिएक्शंस भी होती हैं। और ऐसे ही साइंस में अब हम साउंड थेरेपी या फिर म्यूज़िक थेरेपी इस तरह के शब्द सुनाई देते हैं, जिनसे यह है कि एक इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट हम म्यूज़िक थेरेपी से कर रहे हैं। और इसमें पाया जाता है कि एक इंसान का जो ब्रेन है वो इनको देखकर रिएक्ट करता है, उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो चक्रास थेरेपी है वो भी बहुत साउंड से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक पर नाद ब्रह्म इन वैदिक फिलॉसफी, इसमें मैंने अपने कुछ थॉट्स प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इसके जो नोट्स हैं वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको मोर डिटेल नोट्स चाहिए तो। थैंक यू।